नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का क्वेश्चन पेपर और यह सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर का वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूं। उस वीडियो को आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 सेकेंड पेपर, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, फर्स्ट पेपर की तरह इसमें भी समय 3 घंटे और 100 नंबर का पूर्णांक है और नोट भी वही है जिसमें लिखा है कुल 5 प्रश्न को उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, जिसमें 40 नंबर का पहला प्रश्न अनिवार्य है, जो लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर के। इसके अलावा दूसरा नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द, वहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। कुल मिलाकर लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने हैं। आइए देखते हैं 40 नंबर का पहला क्वेश्चन, जिसे आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत कुल 10 क्वेश्चंस हैं, जो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J करके दिया हुआ है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर A, शिक्षण में चिंतनशील स्तर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्टिव लेवल इन टीचिंग? जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। उन्हीं स्तरों में से ये तीसरा स्तर है चिंतनशील स्तर, अर्थात रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में यहाँ पर बताना है। शिक्षण के तीनों स्तरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर B, किशोर की सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंस। यहाँ किशोरावस्था के सामाजिक विशेषताओं के बारे में लिखना है। इस अवस्था में किशोरों को समाज में समायोजन करने हेतु विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिससे वह समाज में अनुकूलन कर सकें। इसमें आप बता सकते हैं कि उनमें मित्रता की भावना का विकास होता है, समूहों का निर्माण, समूह में विशिष्ट स्थान पाने की इच्छा, सामाजिक रुचियों का विकास, व्यवसाय चुनाव में रुचि आदि सामाजिक विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर C, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लाभ तथा सीमाएं लिखिए। राइट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में मौखिक रूप से परीक्षा की जाती है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। यहाँ उनके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर D, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की युक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे किया जाए, उनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसका वर्णन यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर E, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इससे तो प्रश्न लगभग हर परीक्षा में बनते हैं। पावलो द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर F, समायोजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वही समायोजन प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ उन्हीं प्रक्रियाओं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर G, खुशहाल जीवन शैली को मापने के पैमाने क्या हैं? व्हाट आर द स्केल्स टू मेजर वेलनेस लाइफ स्टाइल? क्वेश्चन नंबर H, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संरक्षण तथा वस्तु स्थायित्व के संप्रत्यय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस गिवन बाय पियाजे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको संरक्षण और वस्तु स्थायित्व के कॉन्सेप्ट को उदाहरण सहित लिखना है। पियाजे के इस सिद्धांत के ऊपर इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसे देखकर आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर I, व्यक्तित्व का भारतीय संप्रत्यय। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के बारे में इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, बताना है।
क्वेश्चन नंबर जे, अंतरक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की क्रियाएं। एक्टिविटीज ऑफ टीचर ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रियात्मक अवस्था। तो अंतःक्रियात्मक अवस्था में जिसमें एक अध्यापक कक्ष में क्या व्यवहार करता है वही आपको बताना है। बच्चों को पढ़ाना, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियाँ आदि शामिल होती हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में शिक्षक की क्या क्या क्रियाएं होती हैं यही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन का यूनिट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शिक्षण के मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के भारतीय तथा पाश्चात्य संप्रत्यय की तुलना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग? कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण के मनोविज्ञान क्या हैं और शिक्षण के इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तुलना करनी है। इसमें मार्क्स 5+10 है, अर्थात 15 मार्क्स का 5 नंबर आपको शिक्षण के मनोविज्ञान के बारे में लिखने पर मिलेंगे, जबकि शिक्षण के इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तुलना लिखने पर 10 मार्क्स। ओके। अथवा क्वेश्चन नंबर 3, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? वर्णन कीजिए। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस? एक्सप्लेन। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है और किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको अथवा करके दिया हुआ है। इनमें से आपको केवल एक ही करना है जो 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक को हल करना रहेगा। आइए देखते हैं यूनिट सेकेंड में 4th क्वेश्चन। अधिगम अंतरण के अर्थ तथा प्रकारों को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। अथवा क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के संदर्भ में स्किनर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। यहाँ भी मार्क्स 15 है, 5+10 का पैटर्न है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत लिखने पर 5 मार्क्स, जबकि वहीं यदि आप इस सिद्धांत के लिए स्किनर के प्रयोग का पूरा वर्णन कर रहे हैं तो 10 मार्क्स। यूनिट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, सांवेगिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि में अंतर स्थापित कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रबंधन में सांवेगिक बुद्धि का ज्ञान शिक्षक को किस प्रकार मदद करेगा? डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हाउ नॉलेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प अ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अथवा क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? तनाव से बचने की युक्तियों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन? डिस्क्राइब कोपिंग मैकेनिज्म टेक्निक्स विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। यूनिट 4th का क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपी युक्तियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन पर्सनैलिटी। डिस्क्राइब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अथवा क्वेश्चन नंबर 9 है, आप प्रतिभाशाली बालक को कैसे पहचानेंगे? प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वर्णन कीजिए। हाउ विल यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चाइल्ड? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ए गिफ्टेड चाइल्ड? डिस्क्राइब। इस पेपर में आए प्रश्नों का यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में। शिक्षण के स्तर और शिक्षण की अवस्थाएं अवश्य पूछता है हर पेपर में। वहीं विकास की अवस्थाओं से प्रश्न बनते हैं जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था शामिल है। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं जिसमें व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर आदि को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अभिप्रेरणा, समायोजन, बुद्धि, व्यक्तित्व सबसे कुछ न कुछ प्रश्न बनते हैं। यदि आप इन सब की अच्छे से तैयारी करके पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग देकर स्पष्ट अक्षरों में अर्थ,
परिभाषा, सिद्धांत, व्याख्या या फिर तुलना आदि ज़रूरत के अनुसार लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।